इट शुड बी म्यूटेबल एंड चेंज शुड बी स्टेबली इनहेरिटेड। मतलब ये जो है म्यूटेबल मतलब चेंज हो सकता है, ये इसमें चेंजेस हो सकते हैं और होना चाहिए, ठीक है, इसमें चेंजेस होना चाहिए। और जो ऑफस्प्रिंग है, जो जीव होते हैं, उनके विकास के लिए जरूरी है चेंजेस होना। और यही चेंजेस जो है बाद में ऑर्गेनिजम्स को मिलते हैं। नेक्स्ट, इट स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन कोडेड फॉर्म। ये क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कोड के फॉर्म में स्टोर करता है फॉर द कंट्रोल ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द सेल, सेल के बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए, ठीक है, बायोलॉजिकल फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए। इट एक्सप्रेस कोडेड इंफॉर्मेशन इन द ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग में, हाँ मैम कोडेड का मतलब? कोडिंग के फॉर्म में, कोडिंग के फॉर्म में होता है। कोडिंग नहीं पढ़ा आप लोगों ने? पहले भी पढ़ाया हुआ है ना मैम ने? मैम एक बार बता दो ना। कोडेड का मतलब होता है कि किसी भी चीज को सिंपल फॉर्म में, मतलब कोड के फॉर्म में लिखना, ठीक है। जैसे मान लो आप कोई चीज को बता नहीं पा रहे हो, मतलब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ कि आप किसी चीज को आपको किसी चीज को बताना नहीं, ठीक है, तो आप उसको कोड के फॉर्म में बोलते होंगे। उसी तरह से ये कोडेड फॉर्म होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होता है उसे कोडेड फॉर्म में जो है स्टोर करके रखा जाता है। यस मैडम। ठीक है, आगे देखो, इट एक्सप्रेस कोडेड इंफॉर्मेशन इन द ऑफस्प्रिंग। ये जो कोडेड इंफॉर्मेशन होता है वो कहाँ जाता है, ऑफस्प्रिंग में जाता है। इट एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन बाय ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ये खुद को ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के द्वारा स्पेसिफिक प्रोटीन के फॉर्मेशन में क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के द्वारा खुद को स्पेसिफिक प्रोटीन के फॉर्मेशन में ये एक्सप्रेस करता है खुद को, ठीक है। उसके बाद देखिए, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए, ठीक है, जिसकी खोज कैसे हुई। तो बहुत साल पहले देयर इज कंसिडरेबल डिसएग्रीमेंट अमंग साइंटिस्ट एज टू थ्री मैक्रोमोलिक्यूल्स। बहुत साल पहले, सबसे पहले तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने वो जो थ्री मैक्रोमोलिक्यूल्स जिनसे मिलकर जेनेटिक मटेरियल बनता है, ठीक है, उसके बारे में खोजा, उसको समझा। कौन कौन से थे ये थ्री मैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है, जिसमें जो क्या करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। 1940s और 1950s के बीच में कुछ एलिगेंट एक्सपेरिमेंट हुए, मतलब कुछ प्रभावकारी एक्सपेरिमेंट किए गए, जिसमें ये क्लियरली एस्टेब्लिश किया गया कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है ये न्यूक्लिक एसिड में ज्यादातर होते हैं। प्रोटीन के कंपैरिजन में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है वो न्यूक्लिक एसिड में ज्यादा पाया जाता है। मोर स्पेसिफिकली दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिसाइड्स इन डीएनए इन ऑल द यूकैरियोट्स। उसके बाद में और भी रिसर्च जैसे होते रहते हैं, ठीक है, तो बाद में फिर ये बताया गया कि ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं वो डीएनए में पाया जाता है। और डीएनए जो होते हैं सभी यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट कुछ वायरस वाले प्लांट्स को छोड़कर, ठीक है, कुछ कैंसर वायरस को छोड़कर अ, सभी यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में ये जो डीएनए है वो पाए जाते हैं।
और जो जिनमें नहीं पाए जाते उनमें आरएनए पाया जाता है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है डीएनए के एब्सेंस में। ठीक है, नेक्स्ट है एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। अब देखो डीएनए को ये तो बोला गया कि जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल है तो उसमें कुछ एविडेंस भी तो होने चाहिए ना। तो कुछ एविडेंस बताए गए थे, जैसे क्या क्या एविडेंस बताए गए। सबसे पहले कि डीएनए जो होता है वो सभी लिविंग बींग्स में पाया जाता है। ऑल द सोमैटिक सेल्स ऑफ द बॉडी ऑफ स्पीसीज कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए, मतलब जितने भी सोमैटिक सेल वाले जो बॉडी होते हैं या स्पीसीज होते हैं उनमें इक्वल अमाउंट में डीएनए पाया जाता है। अच्छा, सोमैटिक सेल के बारे में पढ़ा है? यस मैम। बताओ सुहानी, क्या होता है सोमैटिक सेल? मैम जो स्पर्म और एग के सेल्स होते हैं उसको छोड़ के बाकी सब सेल्स सोमेटिक सेल्स के अंदर आते हैं। क्या ये गैमेट्स प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं? नो मैम, ये बॉडी के नहीं मतलब करते हैं। जितने ठीक है, सोमैटिक सेल मतलब एक सिंपल वर्ड में अगर हम बोले तो जो कि गैमेट्स के प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? सोमैटिक सेल कहेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ऑल द सोमैटिक सेल्स ऑफ द बॉडी ऑफ ए स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज के बॉडी में जो जितने भी सोमैटिक सेल पाए जाते हैं, सारे सोमैटिक सेल जो होते हैं उसमें इक्वल अमाउंट में डीएनए पाया जाता है। एंड ऑल गैमेटिक और रिप्रोडक्टिव सेल्स कंटेन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ डीएनए, जबकि जितने भी गैमेटिक और रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं उसमें हाफ अमाउंट में डीएनए पाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, इट इज कैपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन। ये तो समझ ही आ रहा है कि ये खुद ही क्या कर लेता है, खुद का डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन के लिए कैपेबल होता है, खुद का डुप्लीकेशन कर सकता है ना। डीएनए जो है खुद का डुप्लीकेशन कर सकता है। फिर फोर्थ क्या है, द कॉपीज ऑफ डीएनए आर प्रेसिसली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डॉटर सेल ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस डिवीजन क्या होता है, पहले ये बताओ। बोलो, माइटोसिस क्या होता है? एक सेल का मतलब जैसे एक सेल से दो सेल बनते हैं। दो सेल बनते हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम सेम होता है, अलग अलग पाया जाता है? मैम अलग अलग मतलब डॉटर सेल बनेगा, मतलब एक सेल से दो डॉटर सेल बनते क्रोमोसोम, मैं सेल नहीं पूछ रही हूँ, क्रोमोसोम पूछ रही हूँ। क्रोमोसोम जो है ओरिजिनल सेल में और डॉटर सेल में एक जैसा होता है कि अलग अलग होता है? हैं। मैम एक जैसा ही होता है। एक जैसा होता है, ठीक है, सेम होता है, ठीक। देखिए तो डीएनए के जो कॉपीज होते हैं वो डॉटर सेल में माइटोसिस डिवीजन के दौरान जब डॉटर सेल बनते हैं तो उसमें डीएनए का जो कॉपीज होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। डीएनए एक्सप्रेस इटसेल्फ बाय ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। डीएनए क्या कर सकता है, खुद को ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के द्वारा एक्सप्रेस कर सकता है। एनी चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ डीएनए रिजल्ट इन द म्यूटेशन विच आर ट्रांसमिटेड टू डॉटर सेल। मान लीजिए डीएनए के कंपोजिशन में कोई भी चेंजेस होता है, ठीक है, तो डॉटर सेल में उसका ट्रांसमिशन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, इट इज एबल टू रिपेयर व्हेन डैमेज ड्यू टू एनी रीजन टू प्रिजर्व द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये क्या होता है, क्या करता है ये? किसी कारण से जब ये, हाँ बोलो। नो मैम कुछ नहीं।
किसी कारण से जब ये डैमेज हो जाता है तो रिपेयर करने की भी एबिलिटी इसमें होती है, और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है, प्रिजर्व करके रखता है। इसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी बताए गए थे। तो देखो, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस में आपके दो एक्सपेरिमेंट आते हैं, एक क्रिप्ट एक्सपेरिमेंट आता है और एक ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट, जिसे हार्शली एंड चेस और ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, साइंटिस्ट के नाम के अकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर इसलिए एक्सपेरिमेंट दिया गया था ये। क्या मैडम हुआ? यहाँ पे रेप्लिकेशन मतलब क्या बताया गया? कॉपी रेप्लिकेशन मतलब क्या बताया गया? कॉपी 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 होना। यस मैडम। देखो आगे, अब जो एविडेंस बताए गए थे, जो एक्सपेरिमेंट बताए गए हैं, वो है ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट या ड्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट। तो क्या है, सबसे पहले इसके द फर्स्ट डायरेक्ट एविडेंस शोइंग दैट द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। सबसे पहले तो यही बताया गया ना कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। तो इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाया गया कि सच में यही जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो सबसे पहले ओटी अवेरी, सीएम मैक्लेओड एंड एमएमसी कार्टी, इन्होंने 1944 में सबसे पहले इसको पब्लिश किया था, बताया था। उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो the component responsible for the phenomena of transformation in the bacterium Diplococcus pneumonia। सबसे पहले किसके बारे में बताया गया था, बैक्टीरिया डिप्लोकोकस निमोनिया के बारे में बताया गया था, जिसकी वजह से न्यूमोनिया डिजीज होता है, ठीक है। तो इसमें कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं डीएनए के थ्रू, डीएनए के कंपोनेंट्स कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं, वो बताया गया था। तो द ट्रांसफॉर्मेशन इज अ मोड ऑफ एक्सचेंज। क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन? is a mode of exchange और transfer of genetic information between organism। मतलब organisms के एक organism से दूसरे organisms में genetic information के exchange या transfer करने का जो mode होता है, उसे ही क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। और इसमें कोई भी वेक्टर जो है वो मेडिएशन के रूप में काम नहीं करता, इन्वॉल्व नहीं होता है। द फिनोमिना ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, सबसे पहले देखो इसको किसने बताया था, फ्रेडरिक ने बताया था ट्रांसफॉर्मेशन का जो फिनोमिना है उसको 1928 में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो डिप्लोकोकस निमोनिया होता है वो मैमल्स में जो निमोनिया होता है उसका कारण बनता है, ठीक है। निमोनिया होने का कारण क्या है, यही जो डिप्लोकोकस निमोनिया है वही है ना कारण। तो डिप्लोकोकस एग्जिबिट जेनेटिक वेरिएबिलिटी दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द एग्जिस्टिंग फिनोटाइप्स। फिनोटाइप से क्या समझते हो? फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, फिनोटाइप का मतलब? जीन का एक्सप्रेशन, जैसे हम लोग वो इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, वो जैसे कि स्मॉल है तो उसके लिए स्मॉल टी का रिप्रेजेंटेशन, वैसी उसी को फिनोटाइप बोलते जिसमें सेम कैरेक्टर पाए जाते हैं। यही है ना, जिसमें सेम कैरेक्टर पाया जाता है। फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक किसको कहेंगे, सेम टाइप हैं। का कैरेक्टर है ना। तो जो डिप्लोकोकस होते हैं उसमें बहुत सारे जेनेटिक वेरिएबिलिटी पाए जाते हैं, जो फिनोटाइप के जो कैरेक्टर्स वाले होते हैं उनमें दिखाई देता है। The two phenotypes characteristic of importance in Griffith's demonstration of transformation were, देखो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण कारण बताए गए थे ट्रांसफॉर्मेशन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। सबसे पहले द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सराउंडिंग पॉलीसेकेराइड कैप्सूल। क्या है, मतलब आसपास में पॉलीसेकेराइड के कैप्सूल के प्रेजेंस और एब्सेंस का होना, ठीक है। सेकंड बताया गया था द टाइप ऑफ कैप्सूल दैट इज द स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ द पॉलीसेकेराइड।
प्रेजेंट इन द कैप्सूल, मतलब एक तरह का ऐसा कैप्सूल जिसका जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन होता है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड का जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन होता है मतलब एक तरह का ऐसा कैप्सूल जिसमें पॉलीसेकेराइड्स का स्पेशल मॉलिक्यूलर कंपोजिशन पाया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फाइंडिंग, ग्रिफ्थ हैज रिकॉग्नाइज्ड 2 स्ट्रेन्स ऑफ डिप्लोकोकस निमोनिया। इस बेस पर जो ग्रिफ्थ थे उन्होंने डिप्लोकोकस निमोनिया के 2 स्ट्रेन्स को रिकॉग्नाइज किया। 2 स्ट्रेन्स मतलब उसके 2 टाइप्स को बताया था उन्होंने, ठीक है, 2 टाइप्स को बताया था। फर्स्ट था बैक्टीरियम विद स्मूथ कॉलोनीज और एस टाइप, मतलब स्मूथ कॉलोनी वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उसको क्या कहा उन्होंने, एस टाइप कहा। और बैक्टीरियम विद रफ सरफेस कॉलोनी वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें आर टाइप कहा। तो एस टाइप बैक्टीरिया जो होते हैं ये स्मूथ कॉलोनी को प्रोड्यूस करते हैं और इसमें जो कैप्सूल होता है मतलब इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, कैप्सूल का लेयर पाया जाता है ना, क्या बोल सकते हैं उसका कोटिंग पाया जाता है। तो कैप्सूल मेड ऑफ पॉलीसेकेराइड किससे बना होता है, ये पॉलीसेकेराइड से बना होता है। पॉलीसेकेराइड पता है ना, मैंने अब आगे नहीं बताऊंगी इसको डिटेल में, ठीक है, पता होना चाहिए आप यस लोगों मैम। को, ठीक है। ऑन कल्चरल मीडियम आर क्विट पैथोजेनिक टू मोस्ट मैमल्स, मतलब ये जो एस टाइप का बैक्टीरिया होता है जो स्मूथ कॉलोनी बनाता है, इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में पैथोजेनिक पाए जाते हैं, ठीक है, जो मोस्ट मैमल में ज्यादातर मैमल्स में न्यूमोनिया का कारण बनते हैं और इसे ही वायरुलेंट स्ट्रेन्स कहा जाता है। इट हैज अ कैपेसिटी टू म्यूटेट इन नॉन पैथोजेनिक फॉर्म्स दैट हैज नो पॉलीसेकेराइड कैप्सूल, मतलब इसमें ये कैपेसिटी होती है कि जिसमें पैथोजेनिक जिसमें मतलब पैथोजेंस प्रेजेंट नहीं होते हैं, जो पैथोजेनिक नहीं होता है उसको भी ये पैथोजेनिक बना सकता है, ठीक है। और आर टाइप का बैक्टीरिया क्या होता है, ये रफ सरफेस कॉलोनीज को बनाते हैं। दिस बैक्टीरियम आर अनेबल टू कॉज एनी डिजीज, हेंस आर कॉल्ड नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन्स, मतलब ये जो है किसी भी डिजीज के लिए कारण नहीं बनता है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन्स कहा जाता है। The polysaccharide capsule is required for virulence since it protect the bacteria cell against phagocytosis by leukocytes। यहाँ पर फेगोसाइटोसिस लिखा नहीं, ये फेगोसाइटोसिस होगा, ठीक है, ये टी होगा, फेगोसाइटोसिस। देखो, जो पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं वो वायरुलेंस के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं क्योंकि ये जो है बैक्टीरियल सेल्स को फेगोसाइटोसिस के अगेंस्ट जो है प्रोटेक्ट करने का काम करता है बाय ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स मतलब क्या होता है, किसको कहेंगे ल्यूकोसाइट्स, मैम ब्लड मतलब कि रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल को, रेड ब्लड सेल को कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। मैम वाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल को कहते हैं ना ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। और फेगोसाइटोसिस पता है क्या होता है, देखो, जब सेल जो होते हैं वो फॉरेन पार्टिकल्स को या पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया जो हो गया या इन्फेक्टेड सेल जो हो गए, ठीक है, ये सब जो है फॉरेन पार्टिकल्स को या पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है वो उसे फेगोसाइटोसिस कहा जाता है, ठीक है। यस ठीक है, मैम। आज यहीं तक पढ़ते हैं, आगे आप लोग एक बार पढ़ के रखेंगे, कल की क्लास में एक्सप्लेन करूंगी मैं, ठीक है। यस मैम।
क्लियर है ना सभी को यहाँ तक? यस मैम। ठीक, कोई डाउट रहेगा तो पूछ लेना है। यस मैम।